स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल नेचर आर्ट क्लासेज में। दोस्तों जो आज का हमारा वीडियो है अजंता भाग 4, जिसमें हम गुफा संख्या 1 और गुफा संख्या 2 के संदर्भ में चर्चा करेंगे। दोस्तों कल हमने पढ़ा कि गुफा संख्या 16 और 17 के बारे में। अब जो हमारी गुफा है गुफा संख्या 1 और 2। तो दोस्तों सीधे हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। जो गुफा संख्या 1 रही है, मुख्यतः इसका निर्माण काल पहले हम लोग पढ़ते हैं। तो गुफा संख्या जो 1 रहती है, इस गुफा का निर्माण 7वीं शताब्दी में चालुक्य शासकों ने करवाया था। दोस्तों यह गुफा सबसे बाद की गुफा है। अजंता में सबसे बाद यानी कि सबसे लास्ट में गुफा संख्या 1 और 2 का निर्माण कराया गया। तो दोस्तों इसका निर्माण जो है गुफा संख्या 1 का निर्माण चालुक्य शासकों ने 7वीं शताब्दी में करवाया था। ये दोस्तों 2004 में ये प्रश्न TGT में पूछा जा चुका है। दोस्तों इसी के क्रम में इस गुफा में सुंदर अलंकरण, जो यह गुफा है इसमें जो है सुंदर अलंकरण से सुशोभित है यह गुफा। दोस्तों पूरे ओवरऑल अजंता में देखेंगे तो सबसे सुंदर अलंकरण जो है वह गुफा संख्या 1 में हमको प्राप्त होता है। तो दोस्तों निर्माण काल हम लोग जान गए 7वीं शताब्दी में चालुक्य शासक, और इसमें सबसे ज़्यादा अलंकरण गुफा संख्या 1 में किया गया है। दोस्तों इसी के क्रम में हम बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा चित्र है, चित्र में हम आते हैं तो पहला चित्र हमारा मार विजय का। मार विजय अर्थात हम कामदेव से संबंधित यह चित्र है। जब गौतम बुद्ध घोर तपस्या में लीन थे तो उस समय तरह तरह का इनको प्रलोभन दिया गया और तरह तरह की डरावनी आकृतियां भी इनके सामने प्रस्तुत की गई। लेकिन गौतम बुद्ध जो है इस तमाम चीज़ों से अप्सराओं को प्रस्तुत किया गया, तमाम तरीके की डरावनी आकृतियां या बादल को गरजते उमड़ते और बहुत तरीके से इनको प्रलोभन दिया गया। लेकिन गौतम बुद्ध भी अपने तपस्या से विचलित नहीं हुए। इसीलिए इस गुफा को, इस चित्र को मार विजय या कामदेव कहा गया है, क्योंकि जब बुद्ध तपस्या में लीन है तो अजंता की भित्ति चित्रों पे जो है अलग अलग तरीके से जो भी डरावनी आकृतियां रहीं या जो भी प्रलोभन दिए जा रहे हैं उसका चित्रांकन अजंता के कलाकारों ने बखूबी जो है गुफा संख्या 1 के भित्ति चित्रों पे किया है। दोस्तों जो दूसरा चित्र है यह भी बहुत महत्वपूर्ण चित्र है, बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र। दोस्तों यह भी बहुत मुख्य चित्र अजंता का माना जाता है, बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र। इस चित्र में दोस्तों मुख्यतः जो है एक हाथ में कमल और एक हाथ जो है इनका आशीर्वाद की मुद्रा में ये पूरा का पूरा चित्र बनाया हुआ है। और अजंता का ये बहुत विशेष चित्र है और कई बार कई परीक्षाओं में इस चित्र को पूछा गया कि बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र किस गुफा संख्या से प्राप्त है, तो गुफा संख्या 1 से प्राप्त है। इसी के क्रम में बढ़ते हैं। जो तीसरा चित्र है अवलोकितेश्वर वज्रप्राणी, यह भी चित्र बहुत महत्वपूर्ण है। बार बार वज्रप्राणी अवलोकितेश्वर का चित्र जो है बहुत सारी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तीसरे चित्र के तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, तो काली राजकुमारी का चित्र है। यह भी चित्र बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों काली राजकुमारी, मरती राजकुमारी और झूला झूलती राजकुमारी, ये 3 चित्र जो है अलग अलग गुफाओं में प्राप्त होते हैं। गुफा संख्या 1 में काली राजकुमारी का चित्र है। गुफा संख्या 2 में हम जाएंगे तो झूला झूलती राजकुमारी का चित्र है। गुफा संख्या 16 में जाएंगे तो मरती राजकुमारी का चित्र है, जिसे हम मरणासन राजकुमारी के नाम से जानते हैं। दोस्तों अगर आप एक जगह नोट करना चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं कि गुफा संख्या 1 से काली राजकुमारी का चित्र, गुफा संख्या 2 से झूला झूलती राजकुमारी का चित्र, और जो मरती राजकुमारी का चित्र है गुफा संख्या 16 से प्राप्त है। दोस्तों अगले क्रम में हम बढ़ते हैं तो गंधर्व युगल, जो 5वां चित्र है गंधर्व युगल का चित्र है। 6ठा चित्र साणों की लड़ाई, इसे 2 बैलों की लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है।
और जो 7वां चित्र है नृत्य वादन का, यह भी बहुत इम्पॉर्टेंट चित्र है अजंता का कि नृत्य वादन का चित्र गुफा संख्या 1 से प्राप्त होता है। अगला है अलंकरण अभिप्राय। पूरे ओवरऑल अजंता में देखेंगे तो जो उसकी दीवार या जो उसके किनारे पे सबसे ज़्यादा अलंकरण गुफा संख्या 1 में किया गया है। दोस्तों 9वां चित्र है श्रावस्ती का चमत्कार। गौतम बुद्ध जो है अपना सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे और वहीं पे जो है गुफा संख्या 1 में श्रावस्ती का चमत्कार नामक चित्र भी चित्रित है। दोस्तों एक कन्फ्यूजन और होता है कि मार विजय का जो मूर्ति है, जो मार विजय का जो चित्र है वह गुफा संख्या 1 से मिलता है, लेकिन मार विजय की जो मूर्ति है वह गुफा संख्या 26 में हमको प्राप्त होती है। KVS में, केंद्रीय विद्यालय में यह प्रश्न पूछा गया है कि मार विजय नामक मूर्ति किस गुफा संख्या से प्राप्त होती है, तो अजंता की गुफा संख्या 26 से प्राप्त होती है, लेकिन जो चित्र है वह गुफा संख्या 1 से प्राप्त होते हैं। तो ये दोस्तों रहा अजंता का गुफा संख्या 1। अब इसी के क्रम में जो है हम बढ़ते हैं अजंता की गुफा संख्या 2। तो दोस्तों जो अजंता गुफा संख्या 1-2 रहा उसका निर्माण काल भी 7वीं शताब्दी रहा, तो गुफा संख्या 2 का भी निर्माण काल 7वीं शताब्दी में चालुक्य शासकों ने इसका निर्माण करवाया था। तो दोस्तों फिर हम आते हैं चित्रों पे। तो जो गुफा संख्या 2 के चित्र हैं उसमें आते हैं, तो पहला चित्र है महामाया का स्वप्न। जो गौतम बुद्ध की माता रहती हैं महामाया, इस चित्र में दिखाया गया है कि महामाया जो है स्वप्न में जो है स्वप्न में मग्न रहती हैं और उनके बगल इनके पिता शुद्धोधन को दर्शाया गया है। और स्वप्न में क्या क्या देखती हैं, अजंता के भित्तियों पे जो है इसका चित्रांकन किया गया है। इसके बाद अगला जो चित्र है बुद्ध का जन्म। दोस्तों यह भी बहुत महत्वपूर्ण चित्र है। अजंता की गुफा संख्या 2 में बुद्ध का जन्म नामक जो चित्र है वहाँ की भित्तियों पे चित्रित है। वहाँ पे उत्सव संबंधी चित्र जो है यह बुद्ध का जन्म माना जाता है गुफा संख्या 2 में। दोस्तों जो तीसरा चित्र है 2 बाएं अंगूठे वाली रमणी। यहाँ पे जो है जो पैर का अंगूठा है और उसके बगल की जो अंगुली है वो दोनों बिल्कुल सटा हुआ दिखाया गया है। ग्राफिक्स महोदय के अनुसार कहा गया है कि चित्रकार भूलवश जो है इस अंगुली को दोनों सटा दिए हैं, इसीलिए इस चित्र को 2 बाएं अंगूठे वाली रमणी के नाम से जाना जाता है। चौथा चित्र मित्रों है सहस्त्र बुद्ध, अर्थात 1000 बुद्ध के नाम से भी इस चित्र को जानते हैं। जो 5वां चित्र है बुद्ध के 7 कदम, यानी कि जब गौतम बुद्ध का जन्म हो गया तो बुद्ध पहले 7 कदम किस तरीके से चले वह अजंता की गुफा संख्या 2 में चित्रित किया गया है। दोस्तों सर्वनाश का चित्र है झूला झूलती राजकुमारी। हमने बताया कि मरती राजकुमारी, काली राजकुमारी, झूला झूलती राजकुमारी, यह अजंता के विभिन्न अलग अलग गुफाओं में यह चित्र अंकित है। राजा के चरणों में नर्तकी, यह भी भाव की दृष्टि से बहुत ही मार्मिक चित्र जो है गुफा संख्या 2 में बनाया गया है। तो ये दोस्तों रहा हमारा आज का अजंता गुफा भाग 4। कल हम दोस्तों कल का जो हमारा वीडियो रहेगा, जो अगला वीडियो हमारा आएगा उसमें जो है अजंता के चित्रों का विषय और अजंता के चित्रों की जो विधियाँ रही वह विधि क्या रही, मुख्यतः दोस्तों विषय जो रहा वह गौतम बुद्ध का पूरा दर्शन है अजंता में। तो जो यहाँ का विषय रहा गौतम बुद्ध रहे। उसके बाद यहाँ के चित्रों को कितने भागों में बांटा गया मित्रों, 3 भागों में बांटा गया है। एक अलंकारिक, रूपभेदिक और जातक कथाएं। इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।